यस यस, हाँ बोलो अंबर। हेलो हाँ बोलो। सर, वो जो नाफिस सर ने वो कराए थे प्रॉब्लम, तो वो बोले तो वो असाइनमेंट का हिस्सा है और क्वेश्चंस देंगे। तो सर आप क्वेश्चंस मंडे को देने वाले हैं ना? हाँ वो, अलग से और क्वेश्चन देंगे हाँ क्या हाँ उसके? वो खत्म हो जाएगा ना टॉपिक मंडे को, तो मिलेगा एक दो क्वेश्चन और। मंडे को सर वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो एक दो क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सर आपकी आवाज ओके नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ नहीं रही सर, है सर, आ रही है। आ रही है। सर सर ने बोला था कि मतलब रिकॉर्डिंग आप सेंड करोगे, तो वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। नाफे सर वाली? हाँ, यस नाफे सर। सर को पूछता हूँ, आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड किया नहीं है शायद। हाँ मैं पूछ लेता हूँ उनको। किया है उन्होंने। ओके, मैं बोलता हूँ उनको देने फिर। थैंक Okay. यू। So let us start with our topic, and the first question is this one. And the question is normal, that is find the centroid of the shaded region. Okay, so we are not going to solve this entirely, but I will just give you a hint of how to solve this problem. So before me giving you the hint, can you identify what are the different parts in which it will be divided? What are the different parts? ट्रायंगल है, क्वार्टर सर्कल, ट्रायंगल है और स्क्वायर Square. और Okay. सर्कल। Okay, so Triangle. just a minute. I will give the permission to all to annotate on my screen. So one by one you Sir, can, yeah. रिपीट करो क्या बोले सर आप? रिपीट करूँ मैं कुछ? रिपीट मतलब क्वेश्चन जस्ट हमने शेयर किया बस, मैं नया कुछ अभी तक किया नहीं। Okay, so I have given permission to annotate. Can someone do the annotation on my screen and tell me what are the different parts you will be assuming? सर Yes. 2 ट्रायंगल है, 2 स्क्वायर है एंड एक क्वार्टर सर्कल है। 2 ट्राइंगल 1 स्क्वायर, नो? नहीं, सर 2 स्क्वायर नहीं ट्रायंगल, है। 2 स्क्वायर और एक क्वार्टर सर्कल। ओके, 2 ट्राइंगल 1 स्क्वायर, नो? एक रॉन्ग, 2 ट्राइंगल ट्राइंगल एक नहीं है। सेक्टर। सर एक ट्राइंगल, राइट हाँ। एंगल ट्राइंगल, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक क्वार्टर एक सर्कल। सेक्टर। ओके, बस सर, दो नहीं, में हो जाएगा। so all of them are wrong. All of them are wrong. That's why I took this problem, and this problem was around asked for around 2-3 times. Only right angle triangle. सर हाँ, हम right एक बार angle. बताते हैं ना, क्या? हम सही बोल रहे हैं। No, wrong. सर एक रेक्टेंगल आएगा, हाँ, एक रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, फिर Okay. ये एक इधर से हम ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना है ना, तो ये एक हाँ, रेक्टेंगल हो जाएगा। Okay. और ये एक सेक्टर मतलब ये लाइन वाला सेक्टर हो जाएगा। Okay. और ये पार्ट हो जाएगा स्क्वायर, मतलब जो भी बनेगा वो डिस्टेंस रेक्टेंगल हो जाएगा। और एक फिर ये ट्रायंगल और ये पूरा स्क्वायर कंसीडर, इतने पार्ट्स आएंगे। फिर उसमें से जो माइनस वाले वो माइनस करेंगे। Wrong. Again you are wrong. चलो और कुछ ऑप्शन? Okay, I will request all of them who ये have done वाला एक annotation can. ट्रायंगल होगा Okay. और Blue फिर color. इधर से और एक ट्रायंगल होगा। ये वाला एक रेक्टेंगल होगा और ये एक क्वार्टर सर्कल। ओके, रॉन्ग, बिकॉज 3 चीजें ठीक थी आपकी। ये रेक्टेंगल ठीक है, राइट लेफ्ट साइड वाला, और एक क्वार्टर सर्कल सही है, बाकी सब रॉन्ग था। ओके, लेट अस डिस्कस नाउ। Rectangle and quarter circle. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल आल्सो डिस्कस विद यू। सर जो, हाँ बोलो। सर वो एक्स एक्सिस का ही है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है। तो सर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो है वो सेक्टर अलग रहेगा ना? क्वार्टर यस, सर्कल। ओके, हाँ फिर? और 1 2 3 3 ट्रायंगल, एक क्वार्टर सर्कल और एक स्क्वायर। 3 ट्रायंगल नहीं, बहुत बड़ा जा रहे हो। सर। ठीक है, लेट अस डिस्कस। चलो डिस्कस। नहीं, ये नहीं। फर्स्ट पार्ट अच्छा। आएगा, ये किसी को डाउट है? राइट सर। एंगल ट्रायंगल सभी ने No, मोस्टली sir. बोला कि एक ट्रायंगल तो आएगा। ठीक है, बाकी लोग जो सोच रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। सेकंड सबने बोला क्वार्टर सर्कल, ये भी आई एम अग्रीइंग विथ इट।
थर्ड किसी ने बोला था, आई थिंक ईमान वाज देयर, उसने बोला था ये ट्राइंगल कंसीडर करो, करेक्ट? हाँ सर। हाँ, तो अब ये ट्राइंगल अगर कंसीडर करोगे तो ये जो ऊपर का ये कर्व पोर्शन आ रहा है ये ट्राइंगल के अंदर, उसको कैसे मैनेज करोगे? ये जो पार्ट है, सर मैं बताऊं क्या? हेलो सर। तो एक मिनट, वो ऑप्शन गलत है, समझ में आ गया क्या? यस सर, समझे अभी। ओके चलो। अब अच्छा, ये और किसी ने एक एनोटेशन किया है, शादुल्ला आई थिंक, थोड़ा डिलीट कर दो उसको बीच में से। ओके थैंक यू। चल भाई, disable. Okay, so this the main important thing on this problem was just to select on how you will divide it. एक बार डिवीजन समझ में आ गया, बाद में तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल था। ओके, some of them said sir consider this as a rectangle first or square first, so I think they were thinking like this, अगर सर इसको मैंने कंप्लीट करा तो ये पूरा स्क्वायर हो गया, उसमें से ये ट्राइंगल निकाल दो और ये ट्राइंगल निकाल दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग विद दिस ऑप्शन? यस सर। Yes, sir. Yes. यस Okay. सर। So those who are Yes, telling sir. yes, their answer is wrong. Why wrong? देखो, मैं स्क्वायर तो कंसीडर कर लूंगा, ठीक है, स्क्वायर में से ये ट्राइंगल निकाल दिया, ये मेरा ये ट्राइंगल है क्या? इज दिस अ ट्राइंगल? ये ट्राइंगल है? ये तो ऐसा शेप है ना, इस तरीके का शेप है, ये ट्राइंगल थोड़ी है। इट इज समवॉट लाइक दिस, इसको कैसे माइनस करोगे? कैन यू डू इट? नो सर। नो। सो दिस ऑप्शन किसी ने हाँ बोला था, वो सब लोग रॉन्ग है, ठीक है? समझ में आया क्यों रॉन्ग है? यस सर। अच्छा, और किसी का ऑप्शन ये था, देखो अब मैं रॉन्ग ऑप्शंस बता रहा हूँ, तुम लोग रॉन्ग क्यों कर रहे हो, और एग्जाम में यही होता है। आर्क कंसीडर कर सकते हैं, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क करके क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद उसके फॉर्मूला पुट अप करें। सर्कुलर आर्क तो नहीं है ना, सर्कुलर आर्क मतलब तुमको सेक्टर करना पड़ेगा। ओके, फिर समवन सेड समवॉट लाइक दिस, उसने बोला सर ये एक रेक्टेंगल बना लो, नीचे कुछ रेक्टेंगल बनेगा समवॉट लाइक दिस, फिर ये एक ट्राइंगल, ठीक है, देन ओके, इज इट पॉसिबल नाउ? देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इज इट पॉसिबल नाउ? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो सब लोग हाँ तो बोल रहे हैं, बट ये नहीं सोच रहा कोई भी कि डायमेंशन कहाँ से लाओगे। अब ये जो मैंने ये 2 का ट्राइंगल यहाँ पर दिखाया, इसका डायमेंशन आपको पता है? No, sir. नहीं पता है, ठीक है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपको पता है, यहाँ पर नहीं पता है। ये हाइट कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी ये ट्राइंगल की, कुछ पता है? नहीं पता है। सो this is the option valid, but we cannot find the dimensions which are required, so this option I also have to discard. अभी मैं आपको बताता हूँ फाइनल वाला है क्या। इट्स वेरी सिंपल। आप लोग बोलोगे इतना सिंपल भी होता है क्या? ठीक है, स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर कहाँ पर? एक्सिस और एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्सिस मतलब वो कर्व के पास, और फिर कर्व को स्क्वायर में से कर्व को माइनस कर देंगे। नहीं ना, मैं वही बोला ना, आप ये वाला पार्ट बोल रहे हो ना, ये वाला ऐसा जो अभी मैंने बनाया अभी ये, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाले शेप का आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। ये वाले शेप का आपके पास फॉर्मूला किधर है? क्या माइनस करोगे आप? ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू वन सिंपल हिंट। देखो अब मैं खाली एक डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करूंगा एंड यू विल टेल सर इतना इजी था क्या। देखो ये ओरिजिन अपने को जो दिया है ना बना के, बस उसका यूज करो। आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस एंड माय वर्क इज डन। देखो क्या होगा अब, आई एम कंसिडरिंग दिस एज माय वन रेक्टेंगल। देखो एकदम सिंपल सा, आई एम कंसिडरिंग दिस एज माय वन रेक्टेंगल विच इज इन ब्लू कलर। ठीक है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, सेकंड पार्ट आई विल कंसिडर दिस वन, अ क्वार्टर सर्कल विच आई थिंक नो वन हैज डाउट, ये वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट आई एम कंसिडरिंग दिस एंटायर रेक्टेंगल विच इज बिलो। जस्ट अ मिनट। हाँ सर समझा। ये पूरा ब्लैक वाला जो नीचे है। ठीक है, सो दिस इज माय थर्ड पार्ट। अब क्या हुआ,
ये तीनों पार्ट कंसीडर करके मेरा पूरा इमेज आ गया। उसमें से मैं क्या करूंगा, ये ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा। आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस ट्राइंगल, दैट इज पार्ट नंबर 4। वाज इट सिंपल? यस सर। यस सर। और सब डायमेंशन आपके पास है, देखो आई विल जस्ट राइट द डायमेंशन, यू विल सॉल्व इट लेटर। आज हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग को खाली आज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है कि करना कैसा चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। सो माय फर्स्ट फिगर विल बी दिस रेक्टेंगल। यस यस प्लीज बोलो। सर ये जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल बनाया है ना, इसमें से ये पार्ट कैसे माइनस करेंगे हम लोग? कौन सा पार्ट? ये वाला, ये वाला। ये जो था, हाँ हाँ। हाँ, अरे मैंने पूरा ट्राइंगल माइनस कर दिया तो वो पार्ट माइनस हो गया ना। जब मैं ट्राइंगल माइनस करूंगा तो ये पूरा पार्ट माइनस हो ही जाएगा ना उसमें से। सर ट्रायंगल मगर ऊपर बना है ना? नहीं नहीं मैंने पूरा कंप्लीट ट्रायंगल नहीं 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 लिया आपने ना ऊपर। अरे नहीं मैं पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लिया हूँ, कंप्लीट ट्रायंगल लिया हूँ। ओके आई विल मेक अ कलर वन। ये मैंने पूरा लिया हूँ। चल क्यों नहीं रही है पेन? दिस एंटायर रेक्टेंगल आई हैव टेकन। नाउ इज इट ओके? वो लिखा मैंने वहां पर जगह, मतलब वहां लिख दिया मैंने, बट है वो पूरा ट्रायंगल। डाउट है कुछ? तो सर फिर 5 फिगर 1 वाले आएंगे ना? रेक्टेंगल में से उसको कैसे माइनस करेंगे? किसको? ओके ओके लेट मी एक्सप्लेन। सपोज मैंने अब ये ट्राइंगल ले लिया, सॉरी ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद मैंने ये क्वार्टर सर्कल जोड़ दिया, तो तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। यस और नो बताओ मुझे, हाँ या Yes, ना? sir. उसके बाद मैंने ये नीचे रेक्टेंगल जोड़ दिया, तो ये डायग्राम तुम्हारा ऐसे Yes. हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दे रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास यही बचेगा ना सिर्फ जो मेरे को रिक्वायर्ड है। गेटिंग इट? 5 फिगर समझा सर। कैसे 5 आएगा? पहले वो 4 तीन आएगा को ना। निकालेंगे, फिर वो 4 जो आएगा उसको माइनस में 5 आएंगे ना सर। समझा कैसे 5? कैसे 5? सर 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। हाँ सर अच्छा, एक फोर मिनट। रहेगा। 5 कैसे? सर देखो वो ये 1 मानसी बाद में कंसीडर कर रही है। ओके 1 2 ये 3 पूरा रेक्टेंगल और ये 4 ट्राइंगल। गेटिंग इट? यस सर। ओके तो Yes, सिर्फ sir. मैं आपको डायमेंशन लिख के दे दे रहा हूँ कि व्हाट विल बी द डायमेंशंस एंड देन यू कैन सॉल्व इट इन द लेटर स्टेजेस। सो द डायमेंशंस विल बी, बिकॉज इट इज वेरी इजी नाउ। देखो क्वार्टर सर्कल का क्या है, क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दे दिया, रेडियस इज 50, सो दिस विल बी 50। अगर वो 50 है तो ये रेक्टेंगल का लेंथ हाइट भी 50 हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द हाइट, सॉरी व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस, बेस ऑफ दिस रेक्टेंगल? 60 110 60 सर बराबर किसका? सोचो। कौन से वाले का? ये सामने जो मैंने सर। बनाया हूँ। सर 75 सर 55 आएगा, 55। 110 माइनस 50, आंसर विल बी 60। 55 आंसर विल बी 60। सर। देखो कैसे, 60। हाँ देखो कैसे। तो आप किस वाले का बोल रहे हो? ये ऊपर वाला जो बनाया हूँ मैंने, ये वाला ट्रायंगल नंबर 1, सर 1 लिख रेक्टेंगल दो नंबर ऊपर। 1। उसमें 1 लिख। अच्छा सर आप Rectangle उसका number 1। बोल रहे थे? हाँ 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 ठीक है। देखो रेक्टेंगल नंबर 1 का कैसे आएगा 50, यहाँ से ये जो मैं रेडियस 50 है। रेडियस 50 और टोटल लेंथ कितना दिया है 75 प्लस 35 मतलब 110। 110 में 50 माइनस कर लो तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। 60 बचेगा ना? हाँ 60 110 मतलब ये हाँ, हाफ आएगा ना? 55 हाफ होगा तो 110 का 55 होगा ना सर? 75 प्लस 35 कितना होता है? 7 3 10 110 होगा ना? सर लोग वो पॉइंट को 110 सर कंसीडर कर रहे सर। नहीं मैं टोटल मतलब बता वो रहा हूँ आपको। point देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 110 बराबर। उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, क्वेश्चन में दिया इट इज अ रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? इट विल बी 60। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड दिस वाज आस्क्ड 2 to 3 टाइम्स इन एग्जाम। मेन पार्ट यही है। सर ये क्वेश्चन आपने लिए ना? नहीं शायद नहीं लिया मैंने क्लास में।
ओके चलो ये हो गया नो दो। सर, मतलब आपने चूज करे ना ये क्वेश्चन। हाँ ये मैंने चूज किया हूँ। ठीक है, थर्ड इज दिस रेक्टेंगल, द डाउन वन। ये तो काफी सिंपल है। क्या है उसकी लेंथ, टोटल लेंथ 110। 110 और और उसकी हाइट हो जाएगी 40 110 और ब्रेथ 40 बराबर। ओके एंड देन फाइनली इट्स वेरी सिंपल, ट्राइंगल की हाइट अपने को दिया है 90 और उसका बेस कितना है 75। So these are the dimensions which you have to work upon, and you have to see that this should be taken in negative because it has to be subtracted. किसी को डाउट? नो सर। सर। समझ में आ गया क्या अच्छे से? यस सर थोड़ा वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? वापस से एक्सप्लेन, ठीक है यार कर देता हूँ। So I will not go into much details, but ठीक है कर दूंगा। फिर अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया? नहीं किया क्या? है नहीं। चालू है। ऑन है। चालू है। देखो, so the main part for any problem, the main thing for any problem of centroid is to divide it into minimum number of parts. तो दो आपको मैंने 3 हिंट दिया था ऑलरेडी। फर्स्ट हिंट वाज जहां पर भी आपको इंक्लाइन लाइन दिखी वहां क्या बनेगा? ट्राइंगल। इंक्लाइन लाइन दिखी मतलब वहां ट्राइंगल बनना जरूरी है, मतलब बनना ही बनेगा। फिर सेकंड हिंट मैंने आपको दिया था कि wherever you see a curve, it will be either semicircle or it will be quarter circle or it will be a sector. Correct? यस सर। Now third thing now which you have to remember is, or the hint is, अगर ये ऐसा कुछ आता है x और y एक्सिस बीच में कहीं पर है तो यू ट्राई टू एक्सटेंड द एक्सिस। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर से ये x एक्सिस को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया मेरा सम काफी सिंपल हो गया। अब कैसे सिंपल हुआ? एक्सटेंड हुआ तो मेरा फर्स्ट पार्ट मेरे को सामने दिख के आया ये वाला, दैट दिस इज माय रेक्टेंगल। सो दिस आई कंसीडर्ड एट फर्स्ट पार्ट। उसके बाद फिर मेरे को दिख रहा है सामने क्वार्टर सर्कल, तो आई विल टेक सेकंड पार्ट एज क्वार्टर सर्कल। उसके बाद मुझे दिख रहा है थर्ड पार्ट मेरा नीचे अच्छा खासा बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, तो आई विल टेक दिस एज द कंप्लीट रेक्टेंगल। अब ये करने के बाद क्या हो रहा है, ये पार्ट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ triangle. So I will subtract this triangle from the entire thing. So these are the things, number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, so this was in the summarized pattern. I think now no doubts are there. नो डाउट्स। You all can solve this problem and you can send me the solution later. Okay, so let us move to next question, and the next question is this one, and this question was sent to me by some of the students. Okay. Find distance y so that the CG of a given lamina in figure has coordinates 25 and 20. हमको सेंट्रॉइड का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है, सेंट्रॉइड का वैल्यू दिया है और पूछा क्या है, फाइंड दिस y डिस्टेंस। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, जैसा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। सो व्हाट वी डू इज वी मेक अ कॉलम लाइक फिगर, देन वी मेक एरिया, देन वी हैव x bar, y bar, AIXI and AIY। इसमें किसी को डाउट? नो सर। Okay. How many number of small objects you can take in this, or how many parts you will divide this entire lamina? टू पार्ट्स, एक बड़ा रेक्टेंगल, एक बड़ा स्क्वायर और एक बड़ा Correct. So there are only 2 parts. We have to draw. We have to select minimum number of parts. There are only 2. One will be this entire rectangle. I will name it here. Rectangle A, B, C, D, and other will be rectangle E, F, G, and H. And this E, F, G, H is a hollow rectangle that is not in the shaded part. Hence, it will be subtracted. यहाँ तक किसी को doubt? नो सर। नो सर। ओके, तो देखो आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, कुछ नया नहीं करना है, जैसा कर रहे थे वैसे ही। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं। सो दिस इज द फिगर, दिस इज द ट्राइंगल ए, रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, सो व्हाट इज द एरिया, व्हाट विल बी एरिया फॉर दिस रेक्टेंगल?
2000 बेसिकली इट इज आई थिंक अ स्क्वायर है ना 50 by 50 का. So if you see ABCD, the area will be 50 into 50, not 50 into 40. अच्छा, किसी को डाउट है क्या इसमें? 2500 नो सर. So it will be 2500. Now, अच्छा उसके पहले हमने सम स्टार्ट कर दिया. Where we have selected a reference. मैं देख रहा था तुम लोग Left. वो कि नहीं. Left. Reference will be bottom most left इंटरसेक्ट corner. ले लेता हूँ. This will be considered as my reference point. ठीक है. अब आगे x bar. What will be x bar Sir. here? हाँ बोलो. Yes. सर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, मतलब जो शेडेड पार्ट है उसका हाँ. जो डेप्थ है मतलब 50 मिलीमीटर है, और उसके आगे भी पॉइंट सी के आगे भी ना थोड़ा शेडेड पार्ट, Point. हाँ सर. तो वो पूरा कैसे हाँ, सर, कंसीडर वही. करेंगे? नहीं वो गलती से मार्क किया है, गलती से मार्क किया है वो. देख ये 50 है, ये 50 है. अच्छा वो बिकॉज देखो ना 50 है, आप यहाँ ओके. पर देखोगे तो इंटरनल 40 दिया है, ये इंटरनल 40 दिया है तो एक्सटर्नल 50 होगा. ओ- वो वहां पर मिस्टेक है. ओके. सो एक्स बार, व्हाट विल बी एक्स बार? कम ऑन बताओ. 25. X bar will be 25, 25. Y bar will be also 25. 25. Now let us see this rectangle, छोटा वाला. This छोटू rectangle is size of 20 by 40, correct? यस सर. This is EF, कहाँ है F? इधर है. EF GH. So area will come out to be 40 multiplied by 20, 4 to the 8, that is 800. Now can you tell me what is X bar for this? यस सर. यहाँ पर X कहीं bar आएगा. 20 and 10. यस सर. So what will be this distance? I think it will be again 25. 25. 25 ही रहेगा ना, क्योंकि सेंटर तो सेम ही रहेगा. यस सर सर. कैसे? देखो Yes, ना sir. यहाँ से यहाँ जाना है सेंटर पे, तो कितना आएगा डिस्टेंस? टोटल 50 है तो 25 ही आएगा ना. यस सर. सर छोटे वाले रेक्टेंगल का देखिए ना. हाँ छोटे वाले रेक्टेंगल का देख रहे हैं, बट हमारे रेफरेंस से कितना होगा? 25. अब समझ में आया? यस सर. ओके. नाउ व्हाट विल बी y? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट विल बी y? y प्लस 10 आएगा. करेक्ट. इट विल बी y प्लस 10. y भी 25 भी आएगा ना फिर? नहीं, y कैसे 25 आएगा? देखो अब यहाँ पर रेफरेंस से यहाँ पे भी 50 दिख रहा है ना. यहाँ ध्यान दो. देखो ये मेरा सेंटर है, दैट मींस सेंट्रॉइड विल समवेयर लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 10. यस और नो? यस सर. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसमें किसी को डाउट है? ये डिस्टेंस 10 है, इसमें किसी को डाउट? नो सर. नहीं. तो 10 और ये यहाँ पर देखो No, कितना sir. दिया है? y दिया है. So total distance from ground from our reference point will be y plus 10. So I will write here 10 plus y or y plus 10. किसी को डाउट इसमें? No, sir. This was the important point. ठीक है, चलो अब तो कैलकुलेटर उठाओ फटाफट. Just tell me the answers. 25 into 25, I think it will be 625. 00. Here also it will be 62500. Y bar. 25 into 25, 625. हाँ बराबर है. 800 into एक Sir, important minus. सर माइनस. Yes, minus 800 because it is subtracted. So 25 into 8, I think 200. So it will be 200 and 00. Okay. 20,000. 20,000. हाँ लिख दिया. उसके बाद this 800 should be multiplied by 10 plus y. So it will be how much? Minus 8,000 minus 8,000 plus 20,000 भी माइनस आएगा ना? क्या चीज? 20,000 भी माइनस हाँ आएगा ना? माइनस आएगा. माइनस 20,000 आएगा. Yes, it will be minus. और यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस. जस्ट मल्टीप्लाई. इफ यू मल्टीप्लाई इट, अरे यार, इफ यू मल्टीप्लाई इट क्या आएगा? 800 into 10, so it will be 8,000.
minus 800 into y, so it will be minus of 800 y. किसी को डाउट? 800y. No sir. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एरिया, तो वही करेंगे, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ. सो 2500 minus 800 gives you around 1300. ओके, 1700. 25 में से 8 गया तो कितना 1700 बचेगा? हाँ 17 बचेगा, बराबर 17. हाँ 17 बचेगा. So it is 1700. Okay. Then 62500 minus 20,000. So it will be 42,500. 42,500. Okay, correct. Now for this if I take, it will be how much? 625 minus 8,000. 54,500 minus 800. Okay, 54,500 minus 800 y. 44 या 54? नहीं sir, 54. Okay, so whatever I have written on the screen is correct. Okay. अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है? नया कुछ नहीं किया मैंने अभी तक. क्या डाउट है बोलो. सर ये जो सेकंड फिगर में जो आपने AIXI निकाले ना, वो कैसे निकाले समझ में क्या निकाला? y बार? नहीं, AIXI. हेलो हेलो सर ये -2. हेलो सर. हाँ बोलो ना, आगे तो बोलो. सर सेकंड फिगर का जो AIXI निकाले ना, वो समझ नहीं आया मुझे. AIXI या AIYI? Am I audible to you all? AIXI. Yes sir, you're audible. अरे हाँ, AIXI तो काफी सिंपल है ना. एरिया को x से मल्टीप्लाई करना है. 800 into 25 कितना आएगा? 20,000 तो आएगा. minus 800 into 25 तो सिंपल है ना. सर समझ. ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी राइट x बार फॉर्मूला. x बार इज इक्वल टू, ओके, समेशन ऑफ what? AIXI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI. तो पुट करो. AIXI कितना है? 42,500 डिवाइडेड बाय 1700. आंसर कितना आएगा? 25. करेक्ट. देन वी विल हैव y bar is equal to summation of AIYI divided by summation of AI. So this will be written as like this: 54,500 minus 800y divided by 1700. यहाँ तक किसी को डाउट? No sir. ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन. देखो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं. अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि यहाँ पर आके मैं ब्लॉक हो गया, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ. तो नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन वेदर समथिंग इज गिवन टू मी और नॉट. तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड डिस्टेंस y so that CG of a given figure lies at 25 and 10. That means this is x and this is y. Correct? Yes sir. तो देखो x का आंसर Yes, हमारा sir. भी 25 आया, मतलब वी आर करेक्ट. y का आंसर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, सो आई विल जस्ट रिप्लेस इट. तो 20 इक्वल टू 54,500 minus 800y divided by 1700. Just cross multiply and take the answer for y. 26.625. कितना? कोई 25 बोल रहा है, कोई 26 बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? 0.62. टाइप इन द चैट बॉक्स. 25. आवाज कुछ नॉर्मल नहीं आ रही मुझे. 25.625. Okay, 25.62. So all of you are agreeing with this answer? Yes sir. Okay, तो कुछ हार्ड था इसके अंदर? No. तो एग्जाम में भी वही होता है, बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते, अरे कुछ नया आ गया, ये तो सीखे ही नहीं थे. सो आई हैव डन एवरीथिंग सेम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. खाली लास्ट में ये वाला पार्ट क्वेश्चन में दिया था, बस उसको यूज कर लिया. दैट्स इट. सो किसी को डाउट? सर हाँ बोलो. ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो बड़ा वाला स्क्वायर है और छोटा वाला रेक्टेंगल है, तो दोनों का जो मतलब सेंटर पॉइंट रहेगा वो दोनों का सेम रहेगा ना? यस यस यस, सेंटर पॉइंट दोनों का सेम रहेगा बिकॉज़ इट इज अगर सिमेट्रिक. सेंटर पॉइंट दोनों का सेम कंसीडर करेंगे सेंट्रोइड निकालने के लिए. यस.
बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ऑल्सो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऑल्सो, तो दोनों का सेंटर सेम रहेगा. शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर, यस. डाउट है क्या किसी को? ओके सर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस कंप्लीट द सेंट्रॉइड पार्ट. सेंट्रॉइड पार्ट में एक क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से था, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज दिस वन, एंड आई थिंक दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द असाइनमेंट पार्ट. यस सर. तो ये आता है आप लोग को कि मैं एक्सप्लेन करूं फिर से? सर एक्सप्लेन करो सर. ठीक है, एक चलो कर देते हैं, फटाफट होगा. चलो फटाफट कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा. क्या बोला है? डिटरमाइन रिजल्टेंट. रिजल्टेंट बोल दिया तो मेरे दिमाग में फौरन क्या आ गया? समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है मुझे, समेशन ऑफ एफ वाई निकालना है, आर निकालना है और थीटा निकालना है. ठीक है. एंड नाउ बिकॉज इट इज अ पैरेलल फोर्स सिस्टम, बिकॉज इट इज अ पैरेलल फोर्स सिस्टम, वी विल नॉट फाइंड थीटा, इंस्टेड वी विल फाइंड डी. बट डी भी फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में वेरिग्नॉस थ्योरम लगाने बोला नहीं है. क्वेश्चन में क्या बोला है? डिटरमाइन रिजल्टेंट, दैट्स इट. लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट बोला है क्या? नो सर. नहीं बोला है. तो अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड करके देने का नहीं. तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम ज्यादा रहेगा नहीं एग्जाम में, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का. क्वेश्चन में जितना दिया बस उतना ही. तो क्वेश्चन में अगर रिजल्टेंट बोला है तो सिर्फ रिजल्टेंट एफ एक्स एफ वाई आर, दैट्स इट. ओके. सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्स -100, ओके, देन -80, -50 प्लस 150, कितना हुआ? -80. -80 न्यूटन. ओके. व्हाट अबाउट एफ वाई? 0. Zero. नहीं So है, R will be root of fx square plus fy square. So that will be equal to root of -80 square plus 0 square. So I will get answer as 80 Newton. Correct? Yes. अब हम लोग देखते हैं साइन. fx जा रहा है नेगेटिव, that means our resultant will be somewhere here and going towards left side. So I will make it like this, 80 Newton. Am I correct? Yes. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सम खत्म हो चुका है. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सम खत्म हो चुका है. बट हाँ, एक मिनट, एक और लाइन मेरे को बोलने दो आगे. अब थोड़ा सा और आगे पढ़ो. डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू ओ. मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहा है कि मुझे डिस्टेंस भी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ओ. समझ में आया? Yes, sir. तो उसने ना क्वेश्चन में पोजीशन वर्ड यूज किया, ना उसने लोकेशन यूज किया, बट यहाँ पर क्या बोल दिया? विथ रिस्पेक्ट टू ओ. विथ रिस्पेक्ट टू ओ मतलब उसने इनडायरेक्टली मुझे बोल दिया यू हैव टू अप्लाई वेरिग्नॉस थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ. किसी को डाउट? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So I will now apply Verignos theorem. Summation of movement of all forces about point O should be equal to movement of resultant about same point O. Am I correct for the Verignos theorem? Okay. Yes, Now sir. let us start with the first force. ये फोर्स हमारा 100 न्यूटन का कैसे मूवमेंट बना रहा है वो? Anti-clockwise. So I will write 100. Now it's the main part. 100 multiplied by distance, and for movement what we have promised that if no one लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. For movement what we have promised is we will take perpendicular distance. अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम? वर्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो नाउ इट्स अ वेरी गुड लॉजिकल क्वेश्चन हियर. देखो अपना पॉइंट देखो, आप बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. ये O है, ठीक है. सो आई नीड दिस डिस्टेंस. हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? दैट दिस रेडियस इज 1 मीटर. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस 1 मीटर दिया, बट मुझे रेडियस से मतलब नहीं है. मुझे किससे मतलब है? व्हाट इज दिस वर्टिकल डिस्टेंस? बिकॉज आई हैव मूवमेंट द फोर्स गोइंग इन एक्स डायरेक्शन. अब सिंपल क्यों हो गया ये सम? देखो ये एंगल दिया है 60 डिग्रीज. सो कैन आई नॉट अप्लाई साइन थीटा? Sin 60 Yes, is opposite. Opposite मतलब ये हो गया, let us say y divided by hypotenuse is 1. So I will get y is equal to 1 sin 60. And what is this answer? 1 sin 60? 0.86.
0.866. 0.8. So this 0.86. distance I will take here, 0.866. Get it? Got it? Yes, sir. Yes. तो बहुत से लोग एग्जाम में रेडियस 1 को डिस्टेंस लेते हैं हर फोर्स के लिए, और जैसे ही एग्जामिनर 1 देखेगा आपका पूरा प्रॉब्लम छोड़ के आगे चले जाएगा, उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे. So we have to stick to the concept, and the concept says if the force is horizontal, we need vertical distance. We don't need any inclined fellow here. We have to take the vertical distance only. Okay. So let us move forward. दूसरा force कौन सा है? ये वाला 50 न्यूटन का. It is making which kind of movement? Clockwise. Clockwise. So it will be Clockwise. minus 50. Minus 50 into what will be distance? 1 cos 0. 45. 1 0.70. cos 45. No, not 1 cos 45. It Oh, will be sin 1 45. sin 45. Sin 1 sin It will be 45. 1 sin 45. 0.70. देखो सेम लॉजिक से देखो, 0 यहाँ पर है O, ये तुम्हारा इंक्लाइन लाइन है और ये तुम्हारा फोर्स है 50 न्यूटन का. सेम लॉजिक. और मैं आप लोग को बहुत अच्छा सा हिंट दिया हूँ, जहां पर भी इंक्लाइन लाइन दिखी वहां क्या बनाना है तुम लोग को? ट्राइंगल. तो यहाँ ट्राइंगल बना दो ना भाई, क्यों नहीं बना रहे हो? ये लो ट्राइंगल बन गया. ठीक है. सर Now we 0.70. yes we know that this is 1 meter, radius is 1. ठीक है. Now this angle is also given to you as 45 degree. So what I will get, let us say this is y now. So what I will get is sin 45 is equal to y upon 1. So क्या था? बराबर लिखा ना मैंने? sin 45 opposite Yes, upon sir. Y hypotenuse. की Yes. वैल्यू 1. So y is equal to sin 45 कितना होता है? 1 by root 2. 0.70. 0.707. 0.70. So here it will be 0.707. Okay, let us go to the next one. This 80 Newton force, it is making a Anti-clockwise. anti-clockwise movement. So it will be plus 80 multiplied by. Can you now tell me the distance? 0.5. Yes, it will be actually 1 sin 60. Actually, it will be 1 sin 60. Sorry, 1 sin 30. Sin 30 is half, so it will be 0.5. I hope you are getting it now. Yes, sir. Okay. Similarly, the last force 150 Newton. वापस से ये कैसे जा रहा है? Clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. मैंने उल्टा एरो बनाया तो तू भी उल्टा देखेगा क्या रे? नहीं सर सर ऐसे ये देखो ना, इट विल बी Sir. ट्राइंग टू. हाँ बोलो. सर वो वैसे भी जा सकता है ना, ऐसे नहीं नीचे ना. से. नहीं, इट शुड मूव टुवर्ड्स. अपन मूवमेंट कहाँ ले रहे? मूवमेंट एट ओ ले रहे ना. मूवमेंट एट ओ ले रहे तो ओ की तरफ जाने की कोशिश करेगा. ओ की तरफ जाने के लिए उसको यही रास्ता है ना, ऐसे. सर यहाँ पे समझ में नहीं आता कि एरो एग्जैक्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. अच्छा ठीक है. तुम बुक में डायग्राम बनाए हो? हाँ यस सर. हाँ. तो आपकी एक उंगली जो है, लेट अस से जो स्मॉल फिंगर है वो ओ पे रखो. रखे? सर. हाँ. और जो थंब है, थंब आप फोर्स के डायरेक्शन में रखो. जहां पर फोर्स दिख रहा है वहां रखो थंब. रखे? सर रखी. नाउ ट्राई टू रोटेट इट. अब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो ओ की तरफ जाने के लिए? एंटी क्लॉकवाइज. अब समझ में आया? यस सर. Okay. So now it is anti-clockwise. So it will be plus 150 multiplied by what will be distance? 0. Again it will be 0.5. That is sin 30. So now everything is done. So just calculate and tell me this answer. 166.25. So this is 166.25 Newton meter. Okay. So this completes our left hand side. This completes our left hand side. Now similarly, if I go for right hand side, I will write movement of resultant about O. देखो किसका movement लेना है? Resultant का. So resultant is making which kind of movement? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So it will be plus. कैसे clockwise? सर क्लॉकवाइज ना. कैसे? सर नीचे आएगा ना ये ये देखो, हाँ. एरो ऐसे. अरे हाँ, तो ये ऐसे नीचे आ रहा, तो ये क्लॉक हुआ कि एंटी क्लॉक हुआ? हाँ सर एंटी क्लॉक. एंटी हुआ ना. Okay, so anti it will be 80 multiplied by what we take distance as? We take it as d. ठीक है. So now we have it. So I will write 166.25 is equal to 80d. So what d I will get answer as? 2.075. 2.075 meters.
So that indicates that this r or this r is as a distance of, अच्छा अगर मैं यहाँ पर उसका ये डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा that this is O, this point is O, and this is lying, this r is lying at a distance of 2.075 meters, and this is 80 Newton. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. किसी को डाउट? No, sir. Okay, so someone are telling नमाज का टाइम हो गया, हमें जाना है. So yes, you all can leave. सर दूसरे क्वेश्चंस. हाँ मतलब जिनको जाना है उनके लिए वो 0.5 कैसे, अरे यार कहाँ गया 0.5 कैसे बेटा, वो तो मैं एक्सप्लेन किया था. जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है मेरे इधर. विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes. सीधा करना है. So okay, just a minute, I will repeat the things again because the recording was paused. Okay, so next question is this one. Okay, I have to erase also, नहीं तो बाकी लोग को पता नहीं चलेगा कि आया कहाँ से. Okay, so again, so I will just repeat my words in 1 minute. So the next question is this one. Find the resultant force in magnitude and direction. So when you see the diagram, you get afraid. So don't be afraid by the diagram. You just see the question. Question में क्या दिया है? Find the resultant. और जैसे ही मुझे दिखा कि resultant है, only thing come into my mind is this. Summation of fx should be how much? Summation of fy should be how much? R will be how much? And theta will be how much? Okay. So these are the things should come in my mind if I see the term resultant. Now, before starting this fx fy, what we do? Yes, टेढ़ों को सीधा करना है. ठीक है. So here what we will do, let us make, देखो जरूरत नहीं है बट मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ. ठीक है. This is resolution, correct? ऐसे होगा कुछ. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now just observe the figure. Just observe the figure and tell me, can you see something special about these forces? डायमीटर दिया. नहीं मैं फोर्सेस के बारे में बोल रहा हूँ. डायमीटर छोड़ दो. क्या है? कपल है. परफेक्ट आंसर. दे आर फॉर्मिंग अ कपल. सी हियर, देखो एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, करेक्ट? एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है. सो इज इट नॉट अ कपल? टू फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. यस और नो? Yes, sir. ओके. अगर ये कपल है, अच्छा किसी कपल है, इसको किसी को डाउट है? इट्स अ कपल. No, sir. Okay. So couple है, इसका डाउट नहीं है. So what are the properties of couple? What is the first property? भूल गए? Same magnitude. No. The algebraic sum of forces forming a couple is 0. Yes. चलो इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके, अगर इसको मैं सीधा करके बताऊं, so let us say this is 20 here and this is 20 here. मैंने इसको सीधा कर दिया. So what is the algebraic sum? This is -20, this is +20. So answer will be 0. So that was the property number 1, that the algebraic sum of all the forces forming a couple is 0. तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा जादू. ठीक है. Now because this force are making couple, so can I say the horizontal force on this couple which is going on right side will be equal to the force on the left hand side? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा? 0. मतलब ये कंसीडर करूंगा नहीं भी तो मुझे चल जाएगा. It will be cancelling out. Yes, sir. Okay. So now only force in x direction is what? What is the force in x direction now? 5 kilonewton. Yes, ये जो ऊपर 5 है, ये जो ऊपर 5 है वही है. So fx will be directly only 5 kilonewton. Are you getting 5 it? kilonewton. Yes, sir. Yes. Okay. Now similarly for fy,
if I tell that the forces forming a couple, this is going downwards or negative, and this is going upward will be positive. So negative and positive will cancel out. So again it will be 0. So now only the ring, the force remaining in y direction is what? 15 It will be 15. And mind well the sign conventions. It will be minus 15. minus This is going down. Okay, minus 15 kilonewton. So fx मिल गया, fy मिल गया. Can I not find out r? It will be fx square plus fy square. So it will be root of 5 square plus minus 15 square. So what is the answer you are getting here? 15.81. 15.81. 15.81. So 15.81 newtons. Now theta we also know. It will be formula is tan inverse of summation fy by summation fx. And while writing or while finding out theta, I have told you not to take negative sign into consideration. So it will be tan inverse of fy, that is 15 upon 5. So it will be tan inverse of 3, which is how much? 71.56. 71.56 degrees. So was it not a very easy problem? Yes, Yes, sir. sir. बल्कि इसमें कुछ नहीं था. fx एक, fy एक, डायरेक्ट लिखना था और r निकालना था, थीटा निकालना था. और लोग उसको क्वेश्चन देख के डर जाते कि अरे इतना टफ पूछ दिया, कैसे इंक्लाइंड फोर्स है ना, डिस्टेंस दे दिया, इतने सारे कपल दे दिया, इंक्लाइंड फोर्सेस है, एंगल भी नहीं दिया, कैसे निकालेंगे? तो इट्स अ वेरी सिंपल. इफ यू हैव कांसेप्ट क्लियर, रिजल्टेंट कहाँ पर लोकेट करेंगे? करेंगे सब करेंगे. यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, वो बताओ. नो सर, नो. रिपीट करेंगे क्या रिपीट करूं, मेरे को बताओ, क्या नहीं समझा वो तो बताओ. सर. अब भी ज्वाइन हुआ नमाज पढ़. हाँ, fx 5 है, इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो डायग्राम में देखो, fx 5 है, कुछ डाउट है क्या उसमें? नो सर. एड ऑल द फोर्सेस इन द x डायरेक्शन. तो fx एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है 5, और ये क्यों मैंने डिलीट किया? देखो ये भी एक फोर्स है जो x में जा रहा है, बट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जो 20 किलो न्यूटन वाले हैं. तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा पास बचेगा सिर्फ 5. वैसे ही y में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. तो मेरे पास बचेगा सिर्फ ये वाला फोर्स 15 किलो न्यूटन का. सो आई हैव रिटन fy इज इक्वल टू -15. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट कट्स द सेंटर लाइन ऑफ बार AB. क्वेश्चन में उसने कोई पॉइंट मेंशन किया है क्या, कौन से पॉइंट से करना है? नो सर, नहीं किया है. तो अगर वहां पर पॉइंट दे देता, वो झूठ करके नहीं दिया हुआ है, तुम्हारा लॉजिक देखने के लिए कि तुम लोग कौन सी पॉइंट चूज करते हो. ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. वेयर यू विल टेक, जिसको मैंने आंसर बता चुका हूं वो मत बताना. आई हैव आंसर्ड दिस समथिंग ऑन व्हाट्सएप टू वन ऑफ द स्टूडेंट, तो वो आंसर नहीं करेगा, बाकी लोग आंसर करेंगे. Which point you will take? Let us say I want to apply Varignon theorem. Which point I will take? C. C. Okay. What is the reason for that? रीजन नहीं पता, लेकिन लॉजिक सर दिया है ना. सो सर सेंटर से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर है. Okay. So the answer will be C. Point C से क्यों लेना है? अब वो देखो, point C से क्यों लेना है. पॉइंट सी से कैन यू नॉट फाइंड दिस डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स? ये फाइंड कर सकते हो, ये वर्टिकल डिस्टेंस, बिकॉज दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल. कैन वी फाइंड दिस डिस्टेंस? बिकॉज ये हमको ये BC दिया है 1.5. ठीक है, और एंगल दिया है क्या? सर 60 दिया है ना, वो 60 दिया. देखो है ना, ये एंगल, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. 30. ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60. So I can easily find out. I can easily find out this height. Can I? Yes, sir. Similarly, Yes, sir. for this 15 kilonewton force, this is making a clockwise movement. Directly, the length is given 0.5. Yes, sir. Correct. Now, what will you do about this forces, 20 kilonewton and this 20 kilonewton? डायमीटर दिया है सर, उसका सर्कल का डायमीटर दिया है ना, एक वो कर सकते हैं अपना. पहले वो डायमीटर दिया है. C से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डायमीटर माइनस. सर्कल को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना सर. वो सर्कल क्या है? देखो ये एक्चुअली ऐसा है. ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है, समथिंग लाइक दिस.
and this forces are acting here. एक फोर्स यहाँ पर है somewhat, sorry, और एक फोर्स यहाँ पर है ऐसे, somewhat like this. तो क्या लॉजिक दिमाग में आ रहा है? हमने डिस्कस कर चुके हैं. What are these forces? What are these two forces forming? कपल. तो हमने ये भी डिस्कस किए, हमने सम नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 में भी डिस्कस किए थे ये. The couple being a free vector can be shown anywhere on the body. किए नहीं किए? Yes, sir. Okay, Yes, now sir, let us yes. now Yes. let us look here. अब मैं खाली उसको सीधा कर रहा हूँ. Let us say this is 20, this is 20, and they are separated, let us say, by distance of 1 meter. Okay, so what will be the couple introduced in this? ये couple कितने का होगा? ये हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा भूलो मत यार. 20 The किलोमीटर. couple will be 20 multiplied by 1, 20. that is 20. 20 ठीक है, kilonewtons. 20 किलोन्यूटन मीटर. तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सिर्फ ये डिस्टेंस मुझे बताओ. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? दैट विल बी द 1 डायमीटर, meter. that will be diameter of circle. Yes. Correct? 1. Yes, So sir. that means these two forces, I will make it here again. These two forces are making a couple. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, these two forces are making a couple, and the value of the couple is 20 Newton meter. किसी को डाउट या किलो न्यूटन मीटर? No, sir. Now, because it is a couple, I can show it like this. It is a clockwise couple of 20 kilonewton meter. Can I show? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. And because it is a free vector, it can be shown anywhere on the body. तो मैं उसको यहाँ भी बना सकता हूँ. I can show it anywhere. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस अब लगा लो. Summation of movement at C of all forces at C is equal to क्या आएगा? चलो फटाफट बताओ. C पे मूवमेंट लेना है. सबसे पहला Minus फोर्स 5. 5. -5 इंटू डिस्टेंस किसी ने निकाला. 0.5. 1.299. अरे एक जन 1.2 बोल रहा है, एक जन 0.5 बोल रहा है, ऐसे आज कैसे चलेगा? 15 का 0.5, सॉरी 15 का 0.5. 15 का, अच्छा तो One. 5 वाले का कितना है? 1.29. 1.29. सबका आ रहा है. जस्ट अप्लाई साइन रूल इन दिस. sin 60 is opposite upon hypotenuse, तो opposite मिल जाएगा. hypotenuse 1.5 मालूम है. ठीक है. दूसरा फोर्स है -15. Okay, -15 into distance is how much from point C? 0.5. It is 0.5. Okay, ये दो Yes, फोर्स sir. हो गए. And now this is a couple, so couple should be added directly in the movement, so it will be -20. Am I right? Plus Yes, sir. Plus 20. अच्छा सॉरी, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है तो Plus +20. एंटी क्लॉकवाइज है तो +20. अब कुछ डाउट है किसी को? हाँ बोलो. No, sir. ये दोनों है ना, वो -5 और -15 वाला. नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. सर ये जो दो लिए ना अपने -5 और 15 वाला, वो फिर से हाँ. बताना. देखो ना, ये फोर्स जो है 5 किलो न्यूटन का, वो कौन सा कपल बना रहा है? सॉरी, कौन सा मूवमेंट बना रहा है? क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्लॉकवाइज विल बी माइनस. फोर्स का वैल्यू 5 है, डिस्टेंस कितना है? 1.29 सी से. समझ में आ रहा है क्या? सर हमने Yes, sir. वो डिस्टेंस फाइंड किया ना, ये देखो, मतलब ये sin देखो. 60 is equal to हाँ. opposite. करेक्ट. सो लेट अस से दिस इज माय ट्रायंगल. ये ट्रायंगल था वो. सो दिस वैल्यू वी नो 1.5, ये क्वेश्चन में दिया है. ये एंगल हमने निकाले 60. सो इफ आई अप्लाई sin 60 हियर, I will get sin 60 is opposite, that is y upon hypotenuse 1.5. So if I find y from here, I will get around 1.29. चेक करके देख लो. Okay. Yes, sir. So ये सब हो गया. So now can you tell me what is the answer for this? 6.05. 6.04. Is it Five. correct? हाँ, 0.4 बोलो या 0.5 बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Is it correct? कोई तो कंफर्म करो आंसर. Yes, sir. Yes, Sir, sir. 6.05. Okay. Now let us find the moment of resultant. Moment of resultant तो काफी सिंपल है. चलो ये सब मैं अभी डिलीट कर देता हूँ.
I will delete this. Okay, so that we can make easily. Okay, now to make resultant, what we see? To make resultant, what we see? x axis and y axis पे कौन से Correct. forces है? X is positive, x is positive, y is negative. So which quadrant it will go into? Fourth quadrant. Fourth quadrant. So can I make my resultant like this? Yes sir. मैंने आपको बोला था कैसे भी बना सकते हो, बट द डायरेक्शन शुड बी हियर. देखो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, करेक्ट? Yes sir. बट इट शुड गो इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो लेट मी टेक, ऊपर वाला ले रहा हूं मैं, मेरी मर्जी, तुम लोग नीचे वाला लेना, नीचे वाला लो. सो नाउ लेट अस गो फॉर दिस. सो आई विल राइट मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट सी ओनली. सो व्हाट आई विल गेट? 0.382. 0.3 क्यों? रिजल्टेंट का आंसर क्या है? 15.81 ना? 81 into d. Okay, so it will be 15.81 into d and will be clockwise, anti-clockwise. Clockwise. C से देखो, Clockwise C है. से ऐसे जा रहा है, clockwise. So it will be minus. Correct? सर फिर नीचे का लिया तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना? Yes, नीचे का लिया तो एंटी क्लॉकवाइज. आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई बात नहीं. Yes sir. अगर मैंने आर यहाँ पर बना दिया रहूंगा, सो इट इज मेकिंग अप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई बात नहीं. समझ में आ रहा है? Okay. Okay. Yes sir. So Yes, now sir. what are you getting? D as answer. Minus 0.38. Minus 0. 0.38. नहीं, माइनस में आएगा ना बेटा, देखना ये 6 नहीं पॉजिटिव सर है. मैं ये नीचे minus- से लिया था. ओके, तुमने नीचे नीचे से से लिए. देखो अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. मैंने ऊपर लिया तो मेरा आंसर क्या आया? माइनस 0.38. सो व्हाट दिस माइनस इंडिकेट्स दैट जो तुमने लिया था वो गलत है. दैट मींस आपने ऊपर लिया, वो एक्चुअली कहाँ पर है? नीचे है, ऊपर नहीं है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं. और जिसने ऑलरेडी नीचे लिया है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा. दैट मींस देयर अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट. सर नहीं Getting it? समझा. ओके, नहीं समझा, ठीक है. चलो लेट अस से ये मेरा बी है. ऐसा ब्लैक ब्लैक हो रहा है पूरा स्क्रीन. एक मिनट, कलर चेंज करते हैं. लेट अस से दिस इज माय दिस लेंथ बी और ये सी है, ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ मैंने रिजल्टेंट इस तरफ बनाया, ऐसे बना सकता हूँ. Yes, sir. सो इफ आई मेक लाइक दिस विल मेक अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो आई Yes, कैन sir. राइट, तो मैं यहाँ भी रेड में लिखता हूँ. इट विल बी 15.81 इंटू डी. माइनस नहीं आएगा, सो डी आई विल गेट 0.38. यस और नो? So this indicates, this positive indicates that whatever you have assumed is correct. तो आपने अगर C के नीचे अज्यूम किया है तो यू आर करेक्ट. बट किसी ने अगर यहाँ पर अज्यूम किया, जो मैंने बोला था आप लोग कहाँ भी कर सकते हो, किसी ने यहाँ पर अज्यूम किया है अगर, सो यू विल गेट अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. और क्लॉकवाइज से आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव. सो व्हाट डज दिस नेगेटिव इंडिकेट? दैट व्हाटएवर यू हैव अज्यूम्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. एक्चुअली आपको करना चाहिए था नीचे, आपने कर लिया ऊपर, बस वो उसका इंडिकेशन है और कुछ नहीं है. नाउ गेटिंग इट? सर हमें कौन सा करना है? मतलब नेगेटिव क्योंकि- सही है आप? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. देखो अगर मैंने अभी मेरे डायग्राम के हिसाब से मैंने क्या बताया? अपवर्ड, ठीक है. ऊपर बता के मैं आंसर बोल रहा हूँ नेगेटिव. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इन शॉर्ट? मैंने देखो आंसर मेरा आर मैंने कहा बनाया? सी के ऊपर बनाया. बट आई एम टेलिंग आंसर इज नेगेटिव. उसका मतलब क्या होता है? वो कहाँ पर है? नीचे. नीचे है, बराबर. और जिसने नीचे पहले से बनाया उसका पॉजिटिव आया, मतलब वो भी क्या बोल रहे हैं? नीचे ही है. गेटिंग इट? यस सर. तो आंसर बोथ आर करेक्ट. अगर आपने डायग्राम में ऊपर बनाया तो आपका आंसर नेगेटिव करेक्ट है. अगर आपने डायग्राम में नीचे बनाया है तो आपका आंसर पॉजिटिव करेक्ट है. डिपेंडिंग ऑन वेयर यू हैव शोन द रिजल्टेंट. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर्ड. यस सर. ओके, तो हो गया सम खत्म. खत्म हो गया क्या? यस सर. Okay, so now let us go to the next question. And now, okay, सर नहीं खत्म हुआ ना वो क्वेश्चन? क्यों नहीं हुआ? बाकी है क्यों नहीं हुआ? सर. वो रिजल्टेंट कट किधर कर रहा है वो फाइंड करने का ना अपने को. अपन ने तो Correct. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया ना. करेक्ट. इसलिए मैं 2 से 3 बार पूछा. मैं देख रहा था कोई बोलता है कि नहीं.
और किसी ने तो बोल दिया हाँ सर खत्म हो गया। ठीक है, वो कट हमने रिजल्टेंट क्या निकाले, फ्रॉम द व्हाट इज सेंटर। दिस, व्हाट इज दिस, दिस डी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। तो देखो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये अलग से, अब मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ ये चीज। ये था मेरा बी पॉइंट, ये है मेरा सी यस पॉइंट, सर, यस सर। ये है मेरा सी पॉइंट, एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट वेयर आई हैव मेड। अभी आपने जो बनाया आप बोलो। सर आपकी ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई सर मतलब की आवाज भी ब्रेक हो गई। आवाज भी ब्रेक हो गई। हाँ सर। मतलब आपने जो ड्रॉ किया है वो अभी दिखना चालू है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। ओके, सो इज इट सिंक्रोनाइज नाउ? अभी बराबर है क्या? यस सर। यस ओके, सर। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हमने ये फाइंड किया डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैंने गलत बना दिया क्या कुछ? नीचे वाला रिजल्टेंट लेके करो ना। ठीक है चलो, नीचे वाला रिजल्टेंट लेके करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सर आपने अभी बोला था ना कि ऊपर वाला गलत है। गलत नहीं है बेटा, देखो वापस में बोला गलत नहीं है। अगर आप रिजल्टेंट ऊपर बता रहे हो तो आपका आंसर नेगेटिव दिखाना है आपको, यस सर। और आप अगर नीचे बता रहे हो तो आप आंसर पॉजिटिव दिखाओगे। बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके। ओके, कभी भी चेंज नहीं करना डायरेक्शन। एक बार जो आपने बना दिए वो बना दिए। नेगेटिव आ रहा है दैट इंडिकेट्स दैट इट इज गोइंग डाउन, बट आपको चेंज नहीं करना है। समझ में आया क्या? हाँ सर अभी वो बोलते ना समझा। एक बार जो कर दिए वो कर दिए, डायलॉग है ना किसका, सलमान खान का, क्या है वो, एक बार जो कमिटमेंट कर दिए, कुछ है ना ऐसे कुछ। हाँ तो वैसे हाँ तो वैसे यहाँ पर भी है, एक बार हमने बना दी रिजल्टेंट तो बना दिया, अब आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे हमको मतलब नहीं, हमारा रिजल्टेंट वही रहेगा। ठीक है, अरे हाँ या ना बोल दो यार। यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सो अभी सपोज मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ, सो वी नो दैट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डी बनाया, एक्चुअली वो ऐसे नहीं आना चाहिए, इट शुड बी समवेयर लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस। तो बस अभी ये एंगल हमको मालूम है, रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता है। मैं यहाँ पर बनाऊं क्या उसको अच्छे से, पॉइंट सी एंगल हमको मालूम है, ठीक है, दिस एंड दिस इज द डिस्टेंस डी। अब पूछा है ये। सर नीचे रिजल्टेंट लेने के बाद सर हाँ बोलो। सर ऊपर से लो ना, नीचे से नहीं समझ रहा है। अरे कहीं से भी ले ले भाई, आंसर सेम आएगा। ये ले ऊपर वाला भी सर। बता देता हूँ, ये ले ऊपर वाला भी बता देता हूँ, ये ले, सर ये नीचे वाला ले, भी बताओ। ये देख ये 90 डिग्री बन रहा है, के बताओ ना। ये ले ये ट्रायंगल बनेगा ऊपर से अगर लूंगा तो। सही है, यहाँ पर कुछ डाउट? चलो मैं दोनों ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, एक जो मैंने अभी ब्लू में बनाया और एक अभी जो मैं येलो में बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लू वाला करेंगे, नीचे वाले येलो वाला करेंगे। सो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस, ये डी मुझे मालूम है कितना आया अपना 0.38। ठीक है, अपने को पूछा है ये, सो अप्लाई साइन एंड कॉस रूल, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, जस्ट अप्लाई साइन एंड कॉस। एंगल भी आपको पता है। ठीक है, सो आई विल लीव इट टू यू नाउ, थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाओ एंड गिव मी द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप। थोड़ा तुम्हारे को भी तो काम पे लगाऊं मैं, तुम लोग मेरे को लगा रहे हो तो मैं भी तुमको लगाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सो आई एम सर वो ट्रायंगल सर जो वो नीचे अभी वाला है नीचे हाँ बोलो, नीचे वाला क्या? उसके लिए ऊपर बनाएंगे ना ट्रायंगल नहीं ना, क्यों? डिस्टेंस। तुम ट्राई तो करो, ओके तुम ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो फिर अपन वापस से देखेंगे। तुम ट्राई करो, someone of you take above, someone of you take below, you will get the same answer, चेक करना उसको। ठीक है, तो हाँ बोलो। सर नीचे रिजल्टेंट लेने के बाद जो सी से परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं ना, वो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ऐसे इंक्लाइन लाइन आ रही है। अरे तो तुमको परपेंडिकुलर बनाना है। सर सुनो। हाँ सर एक्स एंड वाई एक्सिस बना के बताओ, उन लोग को समझेगा वैसा। क्या बनाऊं? एक्स एंड वाई एक्सिस रहती है ना, एक मिनट वैसे में रुक, करो। ठीक है मैं तेरे को देता हूँ,
परमिशन टू एनोटेट कर ले भाई, क्या करना है कर ले। सर मिला 0.10 लिया, नीचे से लिया तो ऊपर से मत नीचे से लेना। तो भाई नीचे से लेके बता दे भाई। चलो नीचे से मैं लिख के बता देता हूँ। अब अरे रहने देता, काय को मिटाया, उसी पे कर देता था मैं। ठीक है चलो कर ले, फिर से कर ले। बस खुश, नीचे से भी करके दिखा दिया वो। ठीक है तो ये देखो, नीचे वाले ऐसे करेंगे, ऊपर वाले ऐसे करेंगे। ये ऊपर वाले ऐसे करेंगे। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नीचे वालों के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मिला कौन सा है? ये वाली स्ट्रेट लाइन है नीचे ये वाली? मिला है हमको डी, ये डी मिला है, ये डी मिला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा वर्कआउट करो, आप लोग को आएगा। मैं अभी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगी, खुद से ट्राई करके देखो। हाँ डिलीट कर दे बेटा, गुड। ओके सर वो जो एंगल है 71.56, हाँ वो रिजल्टेंट वाली लाइन को और जो मेन लाइन है उसको वहां पे बनाना है ना हमें? यस समझे फिर? ओके सो कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? हाँ सर नमाज पढ़ तो लेंगे। हाँ यहाँ तक स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ। वी हैव कंप्लीटेड स्टैटिक्स पार्ट। अब नेक्स्ट जो है, अच्छा एक सम और फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है अच्छा फिर से रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? चालू है। चालू है। ओके जस्ट एक और प्रॉब्लम लेते, वो स्टैटिक्स का है, उसके बाद हम डायनेमिक्स पे जंप मारेंगे। वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो कल नाफे सर ने आपको पढ़ाए थे। एक मिनट ले लो भाई, ले सर। हाँ बोलो सर आप नेक्स्ट सेम में पढ़ाओगे ग्राफिक्स? नेक्स्ट सेम में ग्राफिक्स मेरा सब्जेक्ट तो है, बट मुझे मिलेगा कि नहीं और आपका डिवीजन मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो। ट्राई करो ना। नहीं वो मेरे ऊपर नहीं रहता, वो मेरे ऊपर नहीं रहता रे, वो टाइम टेबल हमको बन के आता है कि आप कौन से डिवीजन में रहेंगे करके। सर बोलो स्टूडेंट्स लोग रिक्वेस्ट कर। हाँ देखते उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर जो सर रहेंगे हम उनको निकालेंगे फिर आपको आएंगे। ऐसा नहीं होता, मेरे दूसरे भी सब्जेक्ट्स है। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर a body weighing 1000 Newton, this is the topic which Nafe sir has taken yesterday. A body weighing 1000 Newton is lying on a horizontal plane. तो एक horizontal plane है, horizontal plane, and there is one body lying over it of 1000 Newton. Okay. Determine necessary force to move the body along the plane if force is applied at an angle of 45 degrees. अब एक force है which is applied at an angle of 45 degrees. ठीक है ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड दिस इज म्यू इज इक्वल टू 0.24। बस इतना ही दिया है। किसी को डाउट है डायग्राम में? नो सर नहीं है, मेरे को है, तुम लोग को काय को नहीं है? मेरे को तो है। क्या हो सकता है अभी सोचो, मैंने बोल दिया कुछ तो डाउट हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी तक तो मैं डायग्राम बनाया हूँ, सिर्फ डायरेक्शन वगैरह तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब देखेंगे। Okay. As per after reading the question, whatever I have drawn, is it correct or is it wrong, or can it be changed? जो सर P बनाया उसको सेंटर से क्यों बनाया? सेंटर से कहीं से भी बनाओ, क्या फर्क पड़ेगा? ये लो ठीक है, मैं यहाँ बना दिया, ये लो बस खुश। एंगल 45 डिग्री चाहिए मुझे, और कुछ? यस सर। क्या रॉन्ग है इसमें, या क्या चेंज हो सकता है? बोलो रे भाई बोलो। फोर्स का ही लग रहा है। हाँ फोर्स का लग रहा है तो क्या लग रहा है? सर कोएफिशिएंट तो दिया है 0.24, मैंने वही लिया 0.24। अरे भाई मेरे क्वेश्चन में तुमको ये दिया है कि बॉडी राइट साइड में मूव हो रही है। नहीं क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है, इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं उसको यहाँ भी बना सकता हूँ, बराबर? मैं उसको यहाँ बना सकता हूँ कि नहीं? यहाँ भी बना सकता हूँ, बराबर ना? पुशिंग एंड पुलिंग बोथ कैन बी अप्लाइड।
तो यहाँ पर मैंने ये वाला प्रॉब्लम इसलिए लिया ताकि आपको बता सकूं, आप लोग कहीं पर भी बना सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं है, सो यू कैन मेक एनीवेयर। समझ में आया कि अभी क्या है? लेकिन अगर हम लेफ्ट में बनाएंगे तो वो -45 नहीं होगा? एंगल कैसे -45 होगा? एंगल तो वही रहेगा ना। एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखो अगर मैं लेफ्ट में ही बनाता हूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा फोर्स है, सो दिस एंगल विल बी 45 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बराबर? यस ओके चलो, तो ये मेरे को आप लोग को बताना था कि इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू कैन टेक इट एनीवेयर रैंडमली। आप लोग बस राइट में ही बनाना, ऐसा जरूरी नहीं है। Okay, so next is this one. So I will take it this side. Someone of you can try on the left hand side also. Okay, so if I draw on right side, I think you should try on the left hand side. It is exactly same. We'll get the same answer. P and this angle is 45 degree. यहाँ तक किसी को डाउट है क्या अभी? No sir. No, sir. Okay. Now before starting anything, what we do? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से भी पहले क्या करेंगे? चलो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम टेढ़े को सीधा करना है, ठीक है। टेढ़े फोर्स को सीधा कर दो। सो दिस विल बी P cos 45 एंड दिस विल बी P sin 45। कुछ डाउट? नो सर। नो। सो नाउ आई विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम में चलो अब थोड़ा तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, समझ में वाइवा चल रहा है। व्हाट आर द फोर्सेस शोन इन द फ्री बॉडी डायग्राम? व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स? Normal. नॉर्मल लाइन से जाओ। फर्स्ट फोर्स अप्लाइड फोर्सेस। सबसे पहले आपको बताना है अप्लाइड फोर्सेस। हमने वो दिन कल सीखे थे, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स और नॉन अप्लाइड फोर्स। नॉन अप्लाइड फोर्स में सेल्फ वेट और रिएक्शंस, करेक्ट? Yes, sir. सबसे पहले अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स में हमारे दो है अभी, वन विल बी P cos 45 एंड अदर विल बी P sin 45। एम आई करेक्ट? Yes sir. Yes. उसके बाद सेकंड फोर्स इज व्हाट? सेल्फ वेट। सो Self सेल्फ weight. वेट एक्ट्स परफेक्टली Newton. वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट विल बी 1000 न्यूटन। उसके बाद क्या हो गया और क्या बचा? थर्ड इज व्हाट? रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेस। सो दिस बॉक्स इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस सरफेस। तो रिएक्शन कैसा होता है? हमेशा ऊपर अपोजिट Upward. सरफेस से बॉडी की अपवर्ड तरफ। मत बोलो, अपवर्ड मत बोलो, Normal. लॉजिकल बोलो। सरफेस टू फ्रॉम बॉडी की तरफ। सरफेस टू बॉडी, Surface to body. कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अप, इट कैन बी डाउन, लेफ्ट राइट, एनीथिंग। लॉजिक इज इट विल बी फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी। तो फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी आई विल टेक दिस एज नॉर्मल रिएक्शन। किसी को डाउट? No sir. No, sir. अब क्या बच गया? नाउ बिकॉज Frictional दिस force. फोर्स इज स्टार्टिंग टू मूव। अच्छा, ये अगर मैंने फोर्स इस तरफ लगाया तो बॉडी कौन सी तरफ जाएगी? राइट साइड या लेफ्ट साइड? Right side. राइट साइड। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड and the value will be mu into n, so 0.24 into n. am I correct? Yes, sir. Okay, so now बस हो गया। अभी अप्लाई करेंगे fx equal to 0। so fx equal to 0। हाँ बोलो। जो अभी हमने 0.24 न्यूटन का लिया फोर्स, हम उसको राइट साइड। बेटा ये न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन नहीं है। अच्छा वो दिन ये सर शोएब सर जो एक्स्ट्रा लेक्चर लिए थे वही समझा रहे थे कि ये n तुम न्यूटन से कंफ्यूज मत हो जाओ। Okay, so I will also replace it. This is the normal reaction, this is not Newton, so let us replace this by R। reaction R बोल देता हूँ। so this will be 0.24 into R। अब ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारा डाउट क्या था? सर मैं इसको राइट साइड में बना सकती हूँ क्या? करेक्ट? हाँ। नहीं बना सकते। Why? Because friction force acts in the direction opposite to the motion, correct? Yes sir. तो अगर तुम्हारा मोशन राइट साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में। अगर सपोज किसी ने ये वाला टारगेट किया है, अगर किसी ने फोर्स P इधर बनाया है क्वेश्चन में, तब अभी बॉडी कहाँ जा रही है? अगर किसी ने फोर्स ऐसा बनाया है लेफ्ट में जा रही है, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स कहाँ बनाना पड़ेगा? राइट में। अगर उसने लेफ्ट में बना दिया तो उसका सम गलत हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? हमने राइट में ही बनाया, लेफ्ट में ही बनाया। हाँ, लेफ्ट में बनाया तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स राइट में जाएगा। Okay sir. Okay, now summation of fx equal to 0. So what are the forces in x direction? It is P cos 45। हाँ बोलो। सर मतलब आपने समेशन fx is equal to 0 लिया, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है ना? Yes, body is in equilibrium। देखो अच्छा, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछ लिया जो मेरे को बताना था। तुम लोग को कैसे पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं? वही सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओरल में तो हम लोग इसके ऊपर बहुत मजा ले लेते हैं तुम लोग मतलब स्टूडेंट्स की। चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तूने मेरे को दे दिया। मुझे बता ये इक्विलिब्रियम में है, तुझे कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम तो चलो ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में है तो क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इक्विलिब्रियम का सम है ना? आप लोग एग्जाम में आप लोग को कैसे पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम का सम है कि रिजल्टेंट का सम है? सब तो सिमिलर दिखते हैं, कैसे पता चलेगा? सोचो सोचो। सर हाँ, ऐसा तो नहीं, तो बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी ना? ना ऐसा तो कहीं बोला नहीं है, रेस्ट वर्ड तो कहीं यूज नहीं किया नहीं, उसको मूव, अच्छा ये ओके, ये वो भी ना, नहीं इधर आएगा किया फिर। ना उधर किया था। सर लाइंग लाइन से क्या होता है? तो ये बॉडी लाइन ही कर रही है क्या? पहले ये बॉडी सरफेस पे लाइन ही कर रही है, कर रही है ना? तो यहाँ तो हमने कुछ fx fy r थीटा सब निकाले थे, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं निकालेंगे? इट इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाई? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रिक्शन कंसीडर किए इसके ना, लिए? नो नो। एक वर्ड, चलो हिंट देता हूं, एक वर्ड जिंदगी बदल देता, बोलते ना, एक क्या बोलते वो, 2 बूंद जिंदगी की, जो भी है। तो यहाँ पर भी वो एक वर्ड ऐसा है जिसकी वजह से मालूम पड़ता है वो इक्विलिब्रियम का सम है। स्टैटिक फोर्स सर। नो, ऐसा कहाँ दिखा है? कहाँ दिखा? if कहाँ बोला पढ़ा है तूने सर, स्टैटिक फोर्स? if the force is applied। नो, तो वो तो पहले भी था। सर बट वो बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। तो पहले भी नहीं कर रही थी। ये वाली बॉडी मूव कर रही थी। किसने बोला तुमको ये वाली बॉडी मूव कर रही है? जो हमने सम सॉल्व किए, ये सम सॉल्व किए ना तुमने, ये बॉडी मूव कर रही है, कौन बोला? कहीं लिखा है बॉडी मूव कर रही है? नहीं सर। इसमें लिखा है कहीं बॉडी मूव कर रही है? नहीं। तो मेरे को वही पूछना है फोर्स आपको। डिटरमाइन करने का है ना? हाँ, तो यहाँ पर भी तो डिटरमाइन करना है, यहाँ पर भी डिटरमाइन करना है। ये देखो, फाइंड डिटरमाइन नेसेसरी फोर्स, यहाँ भी करना है। कुछ चमक रहा है कि नहीं दिमाग में? क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा इक्विलिब्रियम का है कि? हाँ, बॉडी मोशन में, उसमें ये तो नहीं बता रहे कि बॉडी मोशन में है, तो इसमें भी कहाँ बता रहा है? तो वही ना सर। तो उधर भी नहीं बता रहा था, यहाँ भी नहीं बता रहा था, तो डिफरेंस कैसे पता चला? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, पकड़ लिया तुम लोग को। लिखेला है ना, डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन along the plane। अलोंग द प्लेन। नो, अभी जो वर्ड दिख रहा है ऐसे मत बोलो रे, कुछ भी जो वर्ड दिख रहा है एक एक करके बोल दो, कहीं तो मैं हाँ बोल दूंगा। सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर दिया है। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर तो समझ रहे हैं ना सर, स्टैटिक फोर्स है। जस्ट आई विल गिव यू वन हिंट। रिजल्टेंट के मैंने आंसर बता दिया एक्चुअली। रिजल्टेंट अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ऑलवेज यू विल फाइंड वन वर्ड दैट इज अ रिजल्टेंट वर्ड। इसमें कहीं रिजल्टेंट दिख रहा है आपको वर्ड? नहीं दिख रहा है। अब अपन आते पीछे, इसमें वर्ड रिजल्टेंट दिख रहा है? यस सर। डिटरमाइन रिजल्टेंट दिख रहा है वर्ड रिजल्टेंट? यस सर। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें ऐसा होता था, रिप्लेस इट बाय अ सिंगल फोर्स। यस सर। व्हाट इज दैट सिंगल फोर्स हमने बोले थे? रिजल्टेंट। तो वहां पर भी इनडायरेक्टली हमको रिजल्टेंट दिया था, उससे हमने क्या फाइंड किया? fx fy r थीटा सब फाइंड किए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इधर रिजल्टेंट वर्ड कुछ मेंशन कर रहा है? यस सर। यस कर रहा है। 2-3 सब हमने ऐसे भी किए थे, फाइंड द फोर्स f, फाइंड द फोर्थ फोर्स, ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने किए। फाइंड द फोर्थ फोर्स सच दैट रिजल्टेंट इज वर्टिकल। यस सर। फाइंड द फोर्स सच दैट रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल। फाइंड द फोर्स सच दैट रिजल्टेंट इज 0। किए थे? यस सर। तो हर जगह हर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड कॉमन दिख रहा था, वो क्या था? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वर्ड या तो सिंगल फोर्स वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगा, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टेंट चैप्टर। गॉट इट? यस सर। अगर वो नहीं है, मतलब जितने भी दूसरे सम है वो सब इक्विलिब्रियम के। अब शायद भूलोगे नहीं कभी। यस सर। So now here I cannot see any resultant word. That's why the body is in equilibrium, and because the body is in equilibrium, I can use this condition fx equal to 0. Am I right?
यस सर। तो एक ओरल का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस हो गया, जो मैं नॉर्मली करता नहीं, मैं डायरेक्ट एग्जाम में डिस्कस करता हूँ इसको बच्चों के साथ, ठीक है। P cos 45. Now you are understanding my level of questions. What will be my level of questions in your orals? ये तो मेरे क्वेश्चन से, एक्सटर्नल के क्या रहेंगे आई डोंट नो। मतलब सर वाइवा में फंसने वाले हम लोग। Yes. If your concepts are clear, you will be definitely clearing it. तो ये टेंशन नहीं लेने का कि हमको कुछ आता नहीं है। Stick to your basics. मैं आपको बहुत घुमाने की भी कोशिश करूंगा, आप अगर सही आंसर दोगे तब भी मैं घुमाऊंगा आपको, बट यू हैव टू बी ऑन द फॉर्म इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो, सो P cos 45 और क्या है? माइनस 0.24 R इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ आंसर मिलेगा? यस सर, फोर्स क्या का मिल मिलेगा? जाएगा आंसर। कैसे मिलेगा? फोर्स सर P cos 40, अच्छा हाँ 0.24 R R। P भी अननोन है, R भी अननोन है। नहीं सर नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो अपन अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, हम वही करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। सर आपने R क्यों लिया है? अरे मेरी मर्जी, तू अपना नाम लिख दे भाई उधर। लेटर ही लेना है ना, N लिखो, R लिखो, N लिखो, दो लिखना है। सर सिर्फ 0.24 लिया तो नहीं चलेगा? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आता है? फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पार्ट। पढ़ाए होंगे ना कल सर ने फ्रिक्शन फोर्स का। यस सर यस। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू R। ये बेटा ऐसा मत कर रे बाबा। मैंने N लिया था। हाँ तो N लिए हो तो तुम्हारा 0.24 N हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। Fy में क्या क्या आएगा? C sin 45 और प्लस minus 1000 प्लस R माइनस 1000 इक्वल टू 0, करेक्ट? yes Can I write like this? P sin 45 plus R is equal to 1000. Yes or no? Yes sir. That is the equation number 2. So now just observe equation number 1 and 2. There are two equations and there are two unknowns. कैलसी में डालो, solve करो and give me the answer for P and R. Sir, R is equal to 131. 1300 and 1315.78. Okay, and what about P? Minus 451.1. माइनस नहीं आएगा, मतलब तुमने कुछ गड़बड़ की, माइनस तो नहीं आएगा। सर नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ की है। Others please check this. माइनस तो नहीं आएगा सर। P 273.7। हाँ ये मेरे को आंसर थोड़ा ठीक लग रहा है। P 273.7 न्यूटन। 0.7 न्यूटन। एंड व्हाट अबाउट R? 806.45. 806.45. Others are getting this answer or there is some change? Someone please reply. सर मैंने फोर्स इस साइड में लेना तो भी मेरे सेकंड इक्वेशन आपके जैसे सेम आ रहा है। P की वैल्यू है 273.76 और इसकी R की वैल्यू 806.45। Perfect. So I think these answers are correct. अच्छा अब जिसने सर मैंने लेफ्ट साइड से लिया, वही आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है ना? यस सर वही आ रहा है। तो मैं भी तो कब से चिल्ला के यही बोल रहा था, कहीं भी लो आंसर सेम आएगा। बट सर मेरा फर्स्ट इक्वेशन माइनस cos 45 माइनस P cos 45 इक्वेशन। बराबर। देखो जिसने लेफ्ट साइड में लिया उनका इक्वेशन ऐसा होगा, माइनस P cos 45 प्लस 0.24 R इक्वल टू 0 और Fy में उनका आ जाएगा, Fy में कोई चेंज नहीं होगा शायद, सेम इक्वेशन रहेगा प्लस R माइनस 1000 इक्वल टू 0। So this is for left side and this is for right side. सही है? Yes sir. So can I take now 5 minutes break, please? Yes sir. Okay, you also take 5 minutes break and for those who want to leave, they can leave. हमने भी लेफ्ट साइड से लिया लेकिन हमारा जो P है वो माइनस 273.71 आया। पॉसिबल ही नहीं आएगा। सच्ची में कैलकुलेटर में आया। कैलकुलेटर दिखाओ और स्क्रीन शेयर करो। 1 मिनट सर। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा होगा सर, और मैंने डाली तो मेरा एरर ही आ रहा है। नो तो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बताओ, स्क्रीन शेयर करो, आई विल शो यू एंड टिल देन अदर्स कैन गो एंड टेक अ ब्रेक। ये मेरा ब्रेक खा रही है। नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, बता।
मैं तो ब्रेक एक लूंगा मिनट भाई, से 5 मिनट चालू हो रहा है। लग गया। और ये सब चीज अगर ऑफलाइन मोड में रहती ना तो और मजा आ जाता पढ़ने। सर कल का लेक्चर आप ही लेंगे ना? यस, कल का मैं लेने वाला हूँ, कल का मेरे नाम पे है। मंडे को मंडे को Monday नाफे को सर विल बी कंप्लीटिंग दैट चैप्टर। उन्होंने स्टार्ट किया तो कंप्लीट भी वो करेंगे। सर परमिशन तो दीजिए। परमिशन दिया मैंने बेटा, परमिशन इज ग्रांटेड। अच्छा शायद मुझे स्टॉप करना पड़ेगा स्क्रीन शेयरिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ अब करो। सर नहीं बता रहा है। क्या नहीं बता रहा है? स्क्रीन शेयर करो, मैंने परमिशन दिया हूँ तुमको। नहीं सर, वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे। वीडियो नहीं, अच्छा वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे। हाँ अब करो। अरे देखो हाँ, सर -273 अरे है। ये आंसर मत दिखाओ, तुमने क्या फीड करे वो बताओ। अच्छा एसी दबाओ, एसी एसी दबाओ। हाँ ये मेरे को चाहिए, ये देखना है। माइनस हाँ अभी एक मिनट मेरे को इक्वेशन चेक करने दो, इक्वेशन तुम्हारा बराबर है क्या। माइनस पी कॉस 45, सो माइनस पी कॉस 45 प्लस 0.240 पी साइन 45 बराबर है 1 बराबर है। हाँ ये -1000 क्यों लिखे? क्योंकि वो माइनस में है ना सर। अरे लेकिन वो तरफ जाके क्या हो जाएगा वो? पॉजिटिव होगा ना वो साइड जाके। हाँ तो उसको +1000 करो अभी। ओके। वहीं पर करो, वहां पर जाके -1000 की जगह +1000 ओवरराइड करो उसको। आंसर क्या है? 274.28 और 808। यस 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 इट्स करेक्ट। आगे आगे 2733.7 जाओ नीचे। हाँ उसको 1000 लिखो वहां पर सिर्फ। समझ में आया ना क्यों 1000 करवा रहा हूँ? अरे बेटा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो अंडरस्टूड है कि प्लस रहेगा। वो कैलकुलेटर के बाद दिमाग है मस्त वाला, वो प्लस ले लेता खुद से। हाँ आ गया अभी? राइट है। हाँ समझा क्या मिस्टेक कर रहे थे? यस सर समझे, थैंक यू। ओके सो अगेन नाउ हाँ क्या हुआ? सर प्लीज रेक्टिलिनियर मोशन का भी एक दो प्रॉब्लम्स हो गया। आप करा रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा रेक्टिलिनियर मोशन ही चालू होने वाला है। अभी अपना स्टैटिक्स खत्म होगा, जितना मेरे को करना था कर लिया। आप 5 मिनट का ब्रेक मेरे को भी दो, फिर अपन डायनेमिक स्टार्ट करते हैं। ओके यू आल्सो गो फॉर ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट की जगह 8 मिनट का कर लेते हैं। इट्स 7:37। वी विल जॉइन बैक एट 7:45 शार्प। सर चलेगा। Okay, 7:45 we will resume with our work. Okay. So I hope you are enjoying today's lecture. Yes sir. Mentos and Yes, sir. must follow. Resume recording. Okay. So now we are moving into the which part? We are moving into the dynamics part. और डायनेमिक्स पार्ट में ये थोड़ा सा मैं इसको, ये आंसर है एक्चुअली, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। So by just looking at the figure, what kind of problem you are expecting is that? प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल सर। देख के समझ में आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा, क्या आया दिमाग में? बिना क्वेश्चन पढ़े क्या दिमाग में आया? अरे भाई क्या आया? अरे हाँ तो वही आएगा ना, एक ही तो मेथड है। सो आई विल डिवाइड द एंटायर सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स। One will be horizontal, other will be vertical. Am I correct? अरे यार, what is this happening? Okay. Now in horizontal we need only 3 things: S, V, and T. And for vertical we need S, U, V, A, T. एंड ओके चलो अब ढूंढते,
लेट अस कंसीडर दिस मोशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी. अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग. ड्यूरिंग अ फायरवर्क डिस्प्ले अ शेल इज शॉट इनटू द एयर विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकंड. तो ये अपने को दिया हुआ है 70 मीटर पर सेकंड at an angle of 75 degrees, okay, above the horizontal as illustrated in the figure. ठीक है. हाँ बोलो, हाँ बोलो. हेलो. बहुत स्लो लोड हो रही है. अब भी वो एसवीटी आया. एक just a minute, just a minute. I will change पहले से the आप network. दो. I will change the network. Just a minute. अभी बराबर है? यस सर. Okay. So S, V and T. चलो हॉरिजॉन्टल, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ध्यान दो. हॉरिजॉन्टल का S क्या होता है हमेशा? अबे भाग गए. अरे कहाँ गए रे? वॉइस चली गई. वॉइस चली गई. आ रही है क्या? सर अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है. ओके. व्हाट इज एस इन हॉरिजॉन्टल? क्या होगा? कुछ दिया है क्या? एक मिनट. I will close this meeting. I will join with another meeting. कुछ तो लफड़ा हो रहा है नेटवर्क कनेक्शन का. नहीं इसको फाइंड कर लिया है ना. ये ओके.